वक्त ने छीना है तो वक्त ही तुमको देगा समय पे, चाहे आज दे या कल दे। बस अपने हालत से कभी हारना नहीं है। जब भी देगा छप्पड़ फाड़ के देगा, देने वाला छप्पड़ फाड़ के ही देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए इलेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके पास है, जिसका नाम है क्या चीज? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिक, या तो फिर कह सकते हैं कि एमपीटी। फिर क्या कह सकते हैं इसको? एमपीटी। एमपीटी एमपीटी। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरत कब पड़ी। इसको ऐसा क्या मतलब करना पड़ गया कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। बिना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का भी काम चल सकता था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, पहले ये समझना। देखिए, एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का फादर कौन है? लेबोजियर। लेबोजियर को हम लोग क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री। किंग ऑफ केमिस्ट्री। अब ये राजा है। अब इनका जो है, कहा जाता है कि उस समय की बात है, इनके पास संख्या बहुत कम था एलिमेंट्स का, तो सबका नाम याद रख लेते थे। जैसे मान लीजिए कि 15 से 20 एलिमेंट थे। अब किसी परिवार में मान लिया जाए कि बहुत कम क्या है, बच्चा है, बहुत कम जनसंख्या है, तो उसका नाम हम लोग क्या याद आराम से कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मान लिया जाए कि जनसंख्या बढ़ जाए, एक ही माँ बाप का, अगर मान लिया जाए कि एक माँ है और एक बाप है, इस माँ बाप का हम कह दें कि इनका जो संख्या है 63 हो जाए, 65 हो जाए, 78 हो जाए, समझ गए? तो बताइए, दिक्कत तो हो सकता है कि माँ बाप का जनसंख्या इतना हो जाना, किसी का नाम ही नहीं याद रहेगा। लोग बुलेबो करेगा तो कोई से नंबर से कहेगा, ए 14 नंबर वाला एने आवो, ए 20 नंबर वाला एने आवो, समझिए 26 नंबर वाला एने आवो, इस प्रकार से। तब इसने क्या किए कि केमिस्ट्री का जो राजा थे लेबोजियर, इस बंदा ने क्या कहा कि एक सभा बुलाई, और सभा बुलाने के बाद सभी लोग को क्या कहा? बैठाया। अब बैठाने के बाद सब लोग को कहते हैं कि आप आइए, आकर के हमसे मिलिए, ठीक है। अब मिलने के बाद फिर कहते हैं कि देखिए, धीरे धीरे क्या है कि पहले एलिमेंट का संख्या कम था, तो हम आसानी से उसका नाम, गुण, धर्म, एटॉमिक नंबर, बहुत सारे उसका जो प्रॉपर्टीज थे हम लोग याद कर लेते थे। लेकिन अब समय बदलते जा रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब बाल बच्चा की संख्या बढ़ते जा रहा है, उसका प्रॉपर्टीज याद नहीं रह रहा है कि फलना के नाम कोची था, 5 नंबर वाला पे जो लॉन्च हुआ था उसका नाम कोची था, 8 नंबर पर जो लॉन्च हुआ था उसका नाम क्या चीज था। तब ये लॉन्चिंग सिस्टम को बदलाव किया जाए, समझ गए? तो एक लेबोजियर साहब ने क्या किया, टीम बुलाया, और टीम बुलाने के बाद क्या किए कि सबको कहे कि आइए बैठते हैं। बैठ करके मीटिंग हुआ। बोला कि देखिए, कुछ ऐसा नियम आप लोग बनाइए जिससे क्या हो ना कि आप लोग मतलब कि एक ऐसा नियम बनाइए जिससे क्या हो कि हम एलिमेंट्स को आसानी से देख सकें, समझ गए? यानी आसानी से देखने का मतलब कि एक जगह पे लिखा हुआ रहे कहीं पे, समझ गए, उसको हम आसानी से मतलब उसके बारे में पता कर सके। देखते के साथ हमको पता चल जाए, अच्छा वहां पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा छोड़ा लिथियम है, वहां पे बोराहिन बोरोन है, समझ गए? इस प्रकार से याद हो जाए। तब उसने क्या कहा कि भैया बात तो सही है, लेबोजियर का कहना भी क्या था, एकदम सही था। क्योंकि उस समय मान लिया जाए कि 15-20 एलिमेंट थे, तो 15-20 एलिमेंट को सजाने के लिए बहुत ही नॉर्मल तरीका से मेथड काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बात आ गई थी 19th सेंचुरी की, और उस समय क्या होने लगा कि उस समय एलिमेंट्स का संख्या बढ़ने लगा। और एलिमेंट का संख्या जब बढ़ने लगा तो बढ़ने के बाद पहुंच गया 63, यानी कि मेंडलीव के समय आते आते ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए कितना?
नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 63, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 63। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 63 हो गया तो कहा भैया अब तो नियम बनाना जरूरी है, अब नियम नहीं बनाएंगे तो अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाल बच्चा हमारा कितना हो गया 63 को। तो अब उस समय क्या करते हैं लेवोजियर कि एक प्रस्ताव देते हैं सब लोग को, कहते हैं कि देखिए जो भी एलिमेंट्स को मेरा सजा देगा, उस सजाने के बाद उसको पूरा हम अपना बाल जितना राजपाठ है उस सब उसको हम दे देंगे, समझ गए। तो राजपाठ के जब बात आई तो राजपाठ के जब बात आया तो यहां पर क्या करता है ना कि बहुत सारे नियम चलना शुरू हो गए। तब सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अगर बात हम लोग करते हैं तो क्लासिफिकेशन में आता है क्या चीज हो, जरा देखते हैं। देखिए यहां पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, तत्वों का वर्गीकरण, सॉरी निष्कर्षण एक जगह बोल दिए थे, वर्गीकरण लिख लेना, तत्वों का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का वर्गीकरण में सबसे पहला व्यक्ति ये आए लेवोजियर, ये आए कौन, लेवोजियर। अब लेवोजियर ने कहते क्या चीज है कि भैया हम एक नियम देंगे, तो कहा आप कौन नियम दीजिएगा, तो इसने कहा कि हम नियम देंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, मेटल एंड नॉन मेटल का। ये सबसे पहले बंदा बता दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो धातु अवस्था में है और कुछ अधातु अवस्था में है, अधातु अवस्था में है, यानी कि मेटल है और कुछ क्या है, नॉन मेटल है। तो सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया, लेवोजियर के द्वारा। अब ये लेवोजियर साहब ने मेटल और नॉन मेटल के आधार पर क्या कर दिए, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिए कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल उसी को बोलते हैं ना, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यानी जिस एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है उसको हम लोग मेटल कह देते थे। नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8, तो 8 तो नोबेल गैस एग्जिस्ट करता है, तो 5 6 7 जब आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो नॉन मेटल बोलते हैं। और एक चीज उस समय नहीं बात हुई थी, फिर भी हम बता देते हैं कि जिस एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेटालॉइड्स, उसको बोलते हैं क्या चीज, मेटालॉइड्स। अब ये हो जाते हैं आपके पास मेटालॉइड्स के रूप में। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जब बात हुई तब उस समय लेवोजियर साहब ने क्या किए कि सबसे पहले बता दिए कि देखिए भैया हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में मान लिया जाए कि टोटल एलिमेंट की बात उस समय किया जा रहा था तो 63 हो गए थे, 63 हो गए थे। अब 63 एलिमेंट को क्लासिफाइड करना था, एक ऐसा रूप में सजाना था जिससे क्या हो सके, आसानी से हम किसी चीज को समझ सके। तब इस बंदा ने कह दिया कि भैया इस 63 जो हमारे पास एलिमेंट है इसमें दो टाइप के हैं, एक आपका मेटल है और एक आपका नॉन मेटल है। तो आप अब देख लो। इसके बाद कहा क्या चीज कि इसके बाद जो भी लोग आएंगे अब उनको कहा कि आप अपना मेथड से आप बताइए। तो बोला कि चलो ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड मेथड, सेकंड पॉइंट में देखते हैं। अब यहां पे आता है सेकंड पॉइंट किसका, वो जरा देखते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं डोबरेनर, डोबरेनर लॉ, यानी कि डोबरेनर के माध्यम से, डोबरेनर लॉ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रीट्स लॉ के नाम से जानते हैं, ट्रीट्स लॉ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, त्रिक नियम, हिंदी में बोला जाता है त्रिक नियम, त्रिक नियम। अब ये त्रिक नियम क्या चीज था, तो देखिए इस बंदा ने बताया क्या चीज कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो उसके बारे में इसने बताया कुछ ऐसा बात, कहा डोबरेनर साहब सबसे पहले कि देखिए हम तो एक ट्रीट्स नियम देना चाहते हैं। तो बोला कि ट्रीट्स नियम से हम क्या मतलब बताना चाहते हैं, कुछ बताइए आप। तो कहा कि देखिए ट्रीट्स लॉ जो है ना ये कुछ ऐसे काम करेंगे, जो त्रिक नियम होंगे कुछ ऐसे काम करेंगे। तो बोला कैसे,
तो कहा कि देखिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कुछ पहली एलिमेंट होंगे, यानी पहली तत्व का भार, पहली तत्व का भार यानी फर्स्ट एलिमेंट वेट, एंड जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं तीसरा तत्व का भार तीसरा तत्व का भार। तो तीसरा तत्व के भार को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे बोला कि तीसरा तत्व का भार, तीसरा तत्व का भार बटा 2 बराबर, यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, दूसरा तत्व के भार, दूसरा तत्व के भार, दूसरा तत्व के भार। अब यानी कि इसका कहने का मतलब था वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। इसके बारे में क्या बंदा बताया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सजा सकते हैं। जैसे कहा कि कैसे, तो कहा देखिए एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, मान लिया जाए कि लिथियम है, यहाँ पे आपका सेकंड एलिमेंट सोडियम है और यहाँ पे ये पोटेशियम है। अब इस बंदा ने कहा कि चलो ये तो बात समझ में आ गई, अब कुछ एक्स्ट्रा बताओ। तो कहता है कि देखिए लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, इसका 23 होता है, पोटेशियम का 39 होते हैं। तो बोला हाँ, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। तो बोला हाँ, तो बोला फर्स्ट एलिमेंट का वेट कितना है 7, अब प्लस थर्ड एलिमेंट का वेट कितना है 39 बटा 2 यानी डिवाइडेड बाई 2। अब ये काट करके हमें कितना के बराबर आना चाहिए, वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी कि वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट या वेट ऑफ सेकंड एटम भी बोल सकते हैं। तो बोला चलो ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आता है दोस्त 46, ये आया 23, इसको काटोगे 23 इजकल टू 23, यानी कि LHS बराबर RHS। यानी कि डोबरेनर लॉ ने बताया कि जब किसी एटम को अगर हमें क्लासिफाइड करना है तो क्लासिफाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उसको पहले तो हम ट्रिट्स लॉ में ये बताया गया कि तीनों जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे ये समान नेचर के होंगे, यानी कि इक्वल नेचर का होगा, इक्वल प्रॉपर्टीज का होगा। लिथियम का भी इक्वल प्रॉपर्टी, सोडियम का भी इक्वल प्रॉपर्टी, पोटेशियम का, क्योंकि ग्रुप 1 से ये बिलोंग करते हैं। जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सभी हैं जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप 1 से बिलोंग करने का मतलब साफ साफ है कि भैया इसके पास क्या हो गए कि जिस लिथियम का भी वैलेंसी 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, पोटेशियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, ऐसे होते। अब इस प्रकार से क्या कर दिया कि डोबरेनर लॉ को फॉलो करते हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे जिसमें ये परफेक्टली लागू नहीं नियम हो रहे थे कि हम फर्स्ट एलिमेंट को वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं बन रहा था कि वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया, वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट को ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया तो वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट आ गया। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसमें नियम लागू नहीं हो रहा था, जिस कारण से डोबरेनर नियम को फिर क्या कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया कि आप जो नियम दिए हैं इससे हम एलिमेंट को सजा नहीं सकते हैं, ये नियम आपका क्या है, गलत है। समझ गया? तो ये डोबरेनर लॉ से रिलेटेड कुछ बातचीत है। अब कहा जाता है क्या चीज कि अब यहां पे आता है आपके पास अब देखिए अब आता है हमारे पास क्या चीज, न्यूलैंड्स लॉ की बात करते हैं। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक चीज और, तो ये बात कंफर्म हो गई ना कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जरूरत क्यों पड़ा, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण का जरूरत क्यों पड़े। तो आपसे कोई पूछेगा तो आराम से एकदम बता दीजिएगा। ये देखिए तत्वों का वर्गीकरण का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि
एलिमेंट्स का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब जब एलिमेंट का संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था तो उसका प्रॉपर्टीज, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एक दूसरे में कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का कंपैरिजन हमको फास्फोरस से करना होता था, तो पहले सोडियम का हम क्या किए, बुक वगैरह निकाले या जो नोट्स बनाए थे उसको निकाले, फिर फास्फोरस को निकाले, उसके बाद सोडियम के बारे में पढ़े, फास्फोरस के बारे में पढ़े, तब उन दोनों को कंपैरिजन करते थे। इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय का लॉस होता था, और समय के लॉस के साथ साथ क्या होते थे कि ढंग से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते थे, और नहीं मतलब हमें याद रहता था, समझ गए, उतना सारा बातों को। तो एक ऐसा नियम बनाया गया जिसके माध्यम से क्या कर दिया गया, तत्वों को वर्गीकृत कर दिया गया, यानी क्लासिफाइड ऑफ एलिमेंट कर दिया गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। आपको बता दें कि ये चैप्टर 3 है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ये नीट और IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए। IIT नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, JEE मेन के लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, और आपको यहां पर बताया जाता है कि इस चैप्टर से एकदम बेसिक, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो चीज सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये चैप्टर से अगर आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, वो चीज आप यहां पे देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज है आपके पास इस बेसिक चीज को आप कैसे कंप्लीट करिएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चैप्टर जो आता है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जब चैप्टर आता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर बेसिक आपका कंप्लीट है तो इस चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे में आपको सबसे पहले इसका नॉलेज होना चाहिए बेसिक में कि आप एलिमेंट्स का नाम याद आपको है कि नहीं, कम से कम नेम ऑफ एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए। कितना तक, तो एटॉमिक नंबर 30 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 30 तक। तो नेम ऑफ एलिमेंट आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक। उसके बाद आपको एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट का कंसेप्ट कुछ जो होता है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आपका वैलेंसी निकालने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब से रिलेटेड आपका बात कंप्लीट होना चाहिए। यानी ये सब अगर आपको याद रहता है तो किसी प्रकार की दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगा, समझ गए। अब देखिए फिर कहा जाता है कि नेम ऑफ एलिमेंट के बाद कुछ बेसिक आपको इसमें मिल जाता है एलिमेंट से ही रिलेटेड, कि आपको रेडिकल का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर ये सब आपका कंप्लीट नहीं है तो एक बुक आता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उस या तो उसके बारे में आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे, उसको आप लोग एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपके पास लिखा हुआ है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां पे दिया हुआ है क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें क्या करना है आपको कि हमें यह पढ़ना है कि भैया ये जो क्लासिफिकेशन की बात करता है, ये एलिमेंट्स की जो बात करता है, ये एलिमेंट्स की बात जो कर रहा है यहां पर, इसमें सबसे पहले आपको जानना है क्या चीज, एलिमेंट्स के बारे में, और उसके पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला चीज है कि यहां पर आपका एक नया टॉपिक आ रहा है। सबसे पहले यहां पे देखते हैं हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ बातचीत है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है क्या चीज कि अगर तत्वों का निष्कर्षण की बात हम करते हैं तो तत्वों का निष्कर्षण में यहां पर ये टॉपिक आपका रहा, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अब यहां पे समझना होगा देखिए अब ये टॉपिक है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये आपको जानना है कि तत्वों का वर्गीकरण करने का आवश्यकता क्यों पड़ा, तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना चाहता था।
समझ गए। वैज्ञानिक लोग इसके प्रति मतलब क्या मतलब जरूरत था कि तत्वों का वर्गीकृत करना, वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना, जरूरत पड़ा उसको। तो देखिए बात यह है कि मान लिया जाए कि एक राजा थे केमिस्ट्री में जिसका नाम था क्या चीज, लेवोजियर। अब लेवोजियर के पास एक, मान लिया जाए कि एक राजा है लेवोजियर, क्योंकि कहा जाता है कि केमिस्ट्री का इंटरनेशनल फादर किसे हम लोग जानते हैं, तो इंटरनेशनल फादर कहे जाते हैं कौन, तो इंटरनेशनल फादर एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। इंडियन फादर की बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो इंडियन फादर कहे जाते हैं पीसी राय, जिनको प्रफुल्ल चंद्र राय से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भैया तत्वों का वर्गीकरण करने का जरूरत क्यों पड़ा। तो तत्वों का वर्गीकरण करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि धीरे धीरे जब तत्व की संख्या कम था तो उसका नाम, उसका प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बहुत ही आसान था। जैसे मान लिया जाए कोई सोडियम को बोले पोटेशियम से कंपेयर करना, या सोडियम को बोले सल्फर से कंपेयर करना, तो हम क्या आसानी से कंपेयर कर दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का संख्या बढ़ते गया, एटॉमिक नंबर बढ़ते गए, अब मान लीजिए कि टोटल एलिमेंट का संख्या मेंडलीव के समय कितना हो गया था, 63। उस समय बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो गए थे। तब अब राजा बोलता है, यानी कि लेवोजियर बोलते हैं कि देखिए एक मीटिंग अरेंज किया जाए। जब हमारे पास 10 मतलब कि एलिमेंट्स कहने का मतलब बाल बच्चा, ऐसे एक कहानी सुनाते हैं, समझना कहानी के अनुसार। एक राजा था, केमिस्ट्री उसका राज था। उस केमिस्ट्री में कहा जाता है कि कुछ एलिमेंट्स, यानी कि राजा का बहुत सारे बाल बच्चे थे, यानी कि बाल बच्चा कहने का मतलब एलिमेंट्स। अब वो बाल बच्चा जो था ना, धीरे धीरे उसका संख्या बढ़ रहा था। अब संख्या बढ़ने लगा, तब कहने लगा क्या चीज कि देखिए संख्या हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 12, 10, 12, 15, 18 बच्चा अगर है, 10, 15 बच्चा एलिमेंट है, तो उसको हम नाम याद रख सकते हैं, उस कितना नंबर पे जन्म लिया उसको भी हमको याद होगा। लेकिन मान लिया जाए कि उसके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह बताना हो, किसी के बारे में कुछ किसी को बताना हो, तो इसको याद ही नहीं रहता था। रजवा कहता था कि भारी दिक्कत हो रहा है। तो धीरे धीरे राजा है जो जनसंख्या बढ़े ले जा रहा था, टोटल जनसंख्या कर दिया क्या गो, 63 गो। अब 63 को जनसंख्या कर दिया, तब कहता है क्या चीज कि अब हमरा सी नहीं होगा, समझ गया। अब जैसे राजा को बुलाने का जरूरत पड़ता था कि फलना को बुलाओ, चिलना को बुलाओ, तो उस नाम से नहीं बुलाता, तो कहता था अरे 15 नंबर वाला लड़का के बुला के लावो, अरे 20 नंबर वाला लड़की के बुला के लावो, अरे 50 नंबर वाला लड़की के बुला के लावो, बात करना है उससे। राजा के इतना बाल बच्चा, लेवोजियर के इतना बाल बच्चा कि उसको याद नहीं रहे। तब कहा क्या चीज कि भैया बहुत दिक्कत हो रहा है कंपेयर करने में। तो बोला कि हाँ ये तो बात है। तो कंपेयर करने में जब दिक्कत हो रहा है तो इसने कहा कि एक मीटिंग बुलाया जाए, समझ गए। अब मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुलाने के बाद सब राजा को बैठा, राजा जितने भी उसके मंत्री थे, जितने भी वैज्ञानिक लोग को बुलाया, सब वैज्ञानिक लोग आ गए। अब वैज्ञानिक लोग आते हैं तो वहां पर तत्वों का अपना अपना नियम देना शुरू कर दिए। तो जरूरत इसलिए पड़ा ना, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बाबू तत्व का संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। और जब तत्व की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था तो उस समय एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ कंपेयर करने के लिए, मान लो कि सोडियम का, फास्फोरस का अब हमको कंपैरिजन करना है, तब हम क्या करते थे कि सोडियम का बुक निकाले, पोटेशियम का बुक निकाले, अब सोडियम वाला को पढ़े उसके बारे में, पोटेशियम वाला को पढ़े उसके बारे में, फिर सोडियम और पोटेशियम को, मतलब सोडियम और पोटेशियम के गुणों के बारे में बताए। तो ये तो कहा बड़ी दिक्कत है भैया, ये तो जनसंख्या इतना बढ़ गया है, ये तो लोचा क्रिएट हो रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक ना। तो अब कहता है क्या चीज कि वैज्ञानिक को बुलाओ। सब वैज्ञानिक को बुलाया। अब बोला कि सब अपना अपना एक नियम बताइए जिसे हम अपना बाल बच्चा को बढ़िया से सरिया के रख सकते हैं, यानी ढंग से रख सकते हैं। तो ढंग से रखने के लिए सबसे पहला लेवोजियर नामक वैज्ञानिक खुद ये बताए कि भैया हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे कि तत्वों को मेटल और नॉन मेटल के आधार पर बांटेंगे। तो लेवोजियर साहब ने मेटल और नॉन मेटल के आधार पर बांटने का प्रयास किया था। उसके बाद यहां पर कुछ आगे अब बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा है, विद द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन द मार्क्स द स्टडी इजियर। यानी कि यहां पे बताया गया कि भैया धीरे धीरे लार्ज नंबर में एलिमेंट्स का खोज हो गया। अब उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील हो रही थी कि हम क्या करें उनको स्टडी करने में, कि अभी बताया ना कंपेयर करने में डिफिकल्ट फील होने लगा था, कि मतलब डिफिकल्ट होने लगा था कंपेयर करने में कि भैया इसको इसके साथ कैसे कंपेयर करें। तब इसने क्या किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जरूरत पड़ा, समझ गए। अब देखते हैं आगे। अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाइड एलिमेंट,
यहां पे कहता है कि मेनी अटेम्प्ट्स वी आर मेड ऑफ क्लासिफाइड नोन एलिमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, द अर्लियर अटेम्प्ट वाज एज फॉलो। देखिए कहा जाता है कि समय कुछ समय क्या होते गया, समय बीतते गया और धीरे धीरे एलिमेंट का संख्या बढ़ते चला गया। अब जब एलिमेंट का संख्या बढ़ते गया भैया तो जाहिर सी बात है कि वहां पर डिफिकल्ट तो होगा ही। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बाल बच्चा 2 4 5 गो हो तो क्या करोगे, सबका नाम याद रखोगे, मटला है, छटला है, सटला है, बटला है, समझ गए। अच्छा उसका गुण ही है। अब मान लो कि तुम्हारा 63 गो बाल बच्चा हो जाए और तुम कहोगे कि सबके नाम याद रखेंगे, सबका प्रॉपर्टी याद रखेंगे, तो संभव है? तुम कहोगे कुछ एगो नियम बना दो भैया, कहीं टांग दो, टांगला के बाद क्या करेंगे कि देखते रहेंगे बाल बच्चा कि अच्छा ई है ई है ई, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे ना, उसी प्रकार से लेबोजियर साहब भी यही काम किया। अब देखा यहां पे सबसे पहले आता है क्या चीज कि एक डोबरेनर लॉ सबसे पहले एंट्री मारता है, समझ गए। अब डोबरेनर लॉ एंट्री मारता है तो इसके बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि डोबरेनर लॉ होता क्या है। देखिए ये आया डोबरेनर लॉ, डोबरेनर ट्रीट्स जिसको हम लोग कहते हैं डोबरेनर ट्रीट्स। अब ये जो डोबरेनर ट्रीट्स है ये 1829 में इस नियम को दिया था। इस वैज्ञानिक ने कहा कि भैया ये ट्रीट्स, डोबरेनर ट्रीट्स नामक जो वैज्ञानिक थे ये ट्रीट्स लॉ को दिए थे, यानी कि इनका नियम का क्या नाम था, ट्रीट्स लॉ, ट्रीट्स लॉ। अब ये ट्रीट्स लॉ का मतलब होता है, समझ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिक का नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिक का नियम या तिर्यक का नियम जिसको हम लोग कहते हैं, त्रिक का नियम या तिर्यक का नियम या तिर्यक नियम, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब देखिए तो डोबरेनर साहब ने 1829 ईस्वी में एक त्रिक नियम का प्रतिपादन किया तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए। कहा कि भैया तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए एक हमारा अलग नियम रहेगा, वो उस नियम का नाम क्या है, तो कुछ इस प्रकार से रखा कि हम ट्रीट्स लॉ रखेंगे। तो ट्रीट्स लॉ का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, डोबरेनर ट्रीट्स ने, डोबरेनर ट्रीट्स ने, डोबरेनर ट्रीट्स नामक वैज्ञानिक ने ट्रीट्स नियम का खोज किया। इसमें बताया क्या चीज वो देखिए, ट्रीट्स नियम का मतलब है त्रिक नियम। त्रिक नियम कहने का मतलब साफ साफ है बाबू कि 3 ऐसे एलिमेंट को रखना है जिसका गुण आपस में समान होता हो। 3 ऐसे एलिमेंट का या ऐसे परमाणु को रखना है जिसका गुण आपस में समान होता है। जैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक का एलिमेंट, मेटल है तो मेटल ही नेचर का होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही चीज देखिए थ्योरी में लिखा है, डोबरेनर क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट with similar properties in such the manner so that the atomic weight of the middle element was the arithmetic mean of the other 2 example element। देखिए बहुत आसान तरीका से बताया, पहले इसको समझ लीजिए, अपने कॉपी में हो सके तो इसको लिख लीजिए, थ्योरी को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये आपका थ्योरी है, इससे रिलेटेड आपको कुछ बात को हम और बताएंगे, ठीक ना। चलिए थ्योरी पहले अपने कॉपी में लिख लीजिएगा सब लोग। चलिए थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस वैज्ञानिक ने क्या बताता है, सबसे पहले यहां पे हम लोग कुछ बात को देखते हैं। ट्रीट्स लॉ के बारे में थ्योरी लिख लिए, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। चलिए इसके बारे में देखिए, यही बताया गया था कि ये है आपके पास लिथियम, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनका प्रॉपर्टीज आपस में समान होते हैं, क्योंकि लिथियम का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट 7 होते हैं, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, इसका एटॉमिक वेट 39 होते हैं। अब यहां पर यही बात तो बताया था कि अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब साफ साफ इस बंदा ने बता दिया कि फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ेंगे, ये बंदा यही बात तो बताया था कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है और ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है।
अब इस प्रकार से बताया क्या चीज कि जब फर्स्ट एलिमेंट का वेट जब थर्ड एलिमेंट के वेट के साथ जोड़ करके 2 से हम भागा देते हैं तो सेकंड वाला एलिमेंट के वेट के बराबर हो जाता है। और यही नियम को बताया था कौन? डोबरेनर नामक वैज्ञानिक ने। अब ये जब डोबरेनर इस नियम को बताने का प्रयास किया तो इसमें तो कुछ एग्जाम्पल सही निकले, कुछ एग्जाम्पल खराब निकल गए, जिस कारण से इसको गलत साबित फिर कर दिया गया कि ये नियम क्या है, आपका गलत है। समझ गए? देखिए यही इसका लिमिटेशन वगैरह भी आ जाता है कि ये लिमिटेशन था इसका कि कुछ इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे। अब देखिए न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक आते हैं, सेकंड में आते हैं कोचिस न्यूलैंड्स। राजा तो ये भी प्रस्ताव रख दिया था ना कि जो हमारा एलिमेंट को बढ़िया से सजा धजा के बढ़िया से रखेगा उसको हम अपना बेटी के साथ क्या कर देंगे? ब्याह कर देंगे। तो सब वैज्ञानिक दौड़ने लगा, कह रहे तरीके सब बेटी से ब्याह कर लेंगे तो केमिस्ट्री के राजा हम ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले दौड़ता है कौन? डोबरेनर। वाह, समझ गया। और डोबरेनर कहता कुछ है कि हम अब अपना राज जमाएंगे। लेकिन आता है तत्रिक नियम देता है, कहता है मालिक हम तीनों वो नियम बतावेंगे। पहलकी के पतली, दूसर की है जो सबसे ज्यादा मोटकी, एगो 7 किलो के है, एगो 39 किलो के है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो दूसरकी के बराबर हो जाएगा। समझ गया? तो 2 तबड़ाक दिया खींच के, भागता है जैसे उसको हटा दिया, यानी उसका नियम गलत साबित हो गया। अब आता है क्या चीज? ये न्यूलैंड्स। समझ गया? अब ये न्यूलैंड्स के बारे में जरा सा हम लोग देख लेते हैं। न्यूलैंड्स क्या बोलता है? देखिए सेकंड टाइम में आता है क्या चीज? न्यूलैंड्स बाबा। अब ये न्यूलैंड्स महोदय आते हैं तो क्या कहते हैं कि देखिए ये सेकंड अटेम्प्ट इनका रहा। सेकंड अटेम्प्ट में बताया गया कि न्यूलैंड्स जो है, ये न्यूलैंड्स वैज्ञानिक ने एक कहा जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का निर्माण किया, यानी अष्टक का नियम का प्रतिपादन किया। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया और कब किया था? 1864 में, यानी 1864 ईस्वी में। जब ये 1864 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया, यानी कि जब इसको प्रिपेयर किया, बनाया, तो उस समय इस बंदा ने कहता क्या चीज है कि देखिए हम संगीत के सुर पर तत्वों को वर्गीकरण करना चाहते हैं, तत्वों को क्लासिफाइड करना चाहते हैं। तो कहा कैसे? तो बोला कि ऐसे। तो कहा देखिए सबसे पहले हम संगीत के सुर बनाएंगे। तो बताइए संगीत के अष्टक सुर, संगीत के क्या होता है? अष्टक सुर, अष्टक सुर, ऑक्टेव्स रूल, अष्टक सुर यानी ऑक्टेव्स रूल के बारे में बताया था, बताता है। ऑक्टेव्स रूल के बारे में बताता है। तो ऑक्टेव्स रूल क्या हो जाते हैं वो देखिए। कहा कि भैया सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, 9, 10, इसी तरीका से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये होगा 21। इस प्रकार से ज्यादा नहीं, कैल्शियम तक ले गया था और बोला कि कैल्शियम तक हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो देखिए न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले इसने क्या किए कि इसने संगीत के अष्टक नियम पर सजाने का प्रयास किया। न्यूलैंड्स दौड़ल कहां जाता है? तो ये दौड़ल गया वहां लेवोजियर के पास, कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो बोला बोलो क्या दूत, क्या खबर लाए हो? तो कहा कि तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए एक नियम ढूंढे हैं। तो बोला बताओ क्या नियम लाया है? तो कहा संगीत के अष्टक सुर पर हम आपके तत्व को सजा देंगे। तो कहा क्या है बताइए इसके बारे में? तो कहा देखिए सा, रे, गा, मा, गाना गावे लगा। समझ गए? अब गाना गावे लगा तो इसको कहा कि लाओ एक ने पकड़ के लाया, 2 तबला दिया घींच के और कहता भगावे करा। ये हमारा बेटा बेटी के कह रहा है कि गाना गा के पेट भरेंगे, बढ़िया से रखेंगे। गाना गावे लगा कुछ हुआ है? ये किसी के दरबार में जाके भीख मांगेगा? इसको भगा दिया। इसका नियम गलत हुआ था इसलिए भगाया था। तो इससे पहले पूछता कि तुम बताओ हमको कि अष्टक के नियम होता क्या है, हम नहीं समझते हैं। तो कहा देखिए मालिक बात ऐसा है, पहले समझिए। कहा कि देखिए संगीत के 8 गो सुर होता है ना, जो 7वां सुर के बाद 8वां सुर आता है वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है सा, तो यहाँ पर भी लिखा है कौन चीज? सा। यहाँ पर भी क्या लिखा है? सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तब बताइए पहला सुर है जो 8वां सुर के बराबर है, यानी कि पहला सुर ये 8वां सुर के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या चीज कि यहाँ पर इस तरीका से ये वाला जो होगा, ये यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीका से कि ये पहला एलिमेंट जो है
ये पहला एलिमेंट जो है ये 8वां एलिमेंट के क्या है, बराबर गुण के होंगे। यानी कि जो गुण लिथियम का होगा वही गुण किसका, ये सोडियम का होगा। तो कहा कि जो गुण लिथियम का होगा वही गुण सोडियम का होगा। जो गुण दूसरा नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपका, ये आपको आगे दिखाई देगा, यानी कि बेरिलियम का और ये मैग्नीशियम का गुण आपस में बराबर होंगे। फिर कहता है कि ये बोरोन का और ये एल्युमिनियम का गुण बराबर होगा। फिर धीरे धीरे कहता है कार्बन का गुण सिलिकॉन के गुण के बराबर होता है। माने इसी प्रकार से तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के ये जो नियम बनाया था ऑक्टेव्स रूल, इसमें ज्यादा एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। और जब ज्यादा एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, ये 20 एलिमेंट तक ये नियम में बनाया था कि 20 एलिमेंट से ज्यादा आप एलिमेंट को सजा नहीं सकते हैं। तब इसके बारे में कहा कि आप ये नियम क्या है, गलत है, इस नियम को हम लागू होने नहीं देंगे। इसमें साफ साफ बोल दिया था कि देखिए हम संगीत के अष्टक सुर पर नियम बनाए हैं, जिसमें पहला सुर जो होता है वो 8वां सुर के बराबर होगा। जिस प्रकार से उसी प्रकार से पहला एलिमेंट जो होगा 8वां एलिमेंट के गुण के बराबर होंगे। यानी जो लिथियम का गुण होगा वही सोडियम का गुण होगा, क्योंकि लिथियम का सुर पहला सा रहा है तो इसका भी क्या रहा है, 8वां सुर भी सा आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहा कि ठीक है, ये नियम तो कुछ मतलब समझ में लेवोजियर को आया नहीं। तो कहा कि नियम हमारे बस की बात नहीं है। तब कहा कि कुछ इसमें बताइए। देखिए अब ये 1864 ईस्वी में जब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नियम दिया था, उस समय इनमें बहुत सारा भी क्या था, कुछ डिमेरिट था, इनके नियम में डिमेरिट थे। अब इसका डिमेरिट क्या है वो जरा देखते हैं हम लोग। देखिए इनका डिमेरिट क्या चीज था। सबसे पहली बात कि ये आपका जो लिमिटेशंस की बात किया गया है, इसका मतलब होता है दोष, गलती, दोष या क्या चीज, गलती। समझ गए। तो इसके बारे में बताया गया कि ये गलतियां भी कुछ किए थे, तो इस गलतियां के बारे में हमको बताना था। समझ गए। तो ये गलतियां, इनका डिमेरिट क्या चीज था, तो गलतियां भी बहुत सारा ये बंदा कर दिया था। जो देखिए सबसे पहले तो बताया कि दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल अप टू द एलिमेंट ऑफ कैल्शियम, यानी कि ये नियम कैल्शियम के आगे लागू हो ही नहीं रहा था। समझ गए। एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए ही नियम बनाया गया था। कहा कि बाबू हमरा बताइए, हमरा पास एलिमेंट बहुत ज्यादा रहेगा और हमरा पास एलिमेंट तुम सजा रहे हो कम वाला, तो कैसे काम चलेगा, ये तो गड़बड़ घोटाला है। तो कहा नहीं, ये नियम नहीं चलेगा। पहला कारण हो गया गलती, क्योंकि भैया ये जो न्यूलैंड्स दिया था नियम, ये क्या चीज, एटॉमिक नंबर 20 तक के ही बोला कि हम तत्वों को सजाएंगे, और तत्वों को 20 तक सजाने का ही प्रयास किया था। अब बताइए राजा के मन रहता कि आओ 12 हम पैदा करें, तब वो कहां ले जाता रे, दूसरा घर में नहीं, अपने घर में रखता। फिर आता है सेकंड पॉइंट, व्हेन नोवेल गैस एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड एट द लेटर स्टेज देयर इंक्लूजन हैव द ऑक्टेव्स इंटायर अरेंजमेंट। सिंपल से बात समझो, कहला इतना अंग्रेजी में समझेगा। पहला लिमिटेशन था कि भैया ये जो न्यूलैंड्सवा था, ये अष्टक के नियम से बनाया, जिसमें 20 गो एलिमेंट को रखने के लिए बात बोला साफ साफ। उससे कहा राजा साहब इससे ज्यादा हम अपना नियम में एलिमेंट को जगह नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये एटॉमिक नंबर 20 तक के ही लिमिट कर दिया कि कैल्शियम तक के एलिमेंट को हम रख पाएंगे। दूसरा चीज, उसमें कैल्शियम तक आने में नोबेल गैस भी थे, जो उस समय नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। मतलब नोबेल गैस थे लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था कि नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस के बारे में जानकारी नहीं था। तब इसने कुछ नोबेल गैस, सक्रिय गैस के बारे में कुछ अरेंजमेंट किया ही नहीं। तो कहा कि दोनों नियम तो क्या हो गया, गलती हो गया। भैया तुम जाइए घरे, अब आराम से क्या कीजिए, रहिए, टेंशन खत्म। प्यार मोहब्बत पर भरोसा इंसान कैसे ही नहीं उठ जाता है। समझ गया। जब कोई लड़का का समझ लीजिए कि प्यार मोहब्बत पर भरोसा उठ रहा है, इसका मतलब ये आपको समझना चाहिए कि उसकी जो रानी थी किसी राजा के या किसी दूसरे का दीवानी हो चुकी है। इसलिए चलिए आ जाइए प्यारे विद्यार्थी, बहुत दिन के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, अपने दोस्तों को भी बता दें कि बंसल सर ने बहुत धांसू तरीका से लेकर के आया है आपका केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार लेक्चर। इस लेक्चर को पढ़ें बाले बच्चे मिल करके,
जितना दोस्त यार आप लोग के साथ में है सबको शेयर मार दीजिए, एकदम टपाटप शेयर मारिए, समझ गए, एकदम घोप घोप। देखिए आगे, बहुत ही शानदार आपका ये आज का टॉपिक है। हम लोग बात कर रहे थे दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, यानी तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि फर्स्ट नियम था लेबोजियर का नियम, सेकंड नियम था आपका डोबरेनर का, तीसरा नियम था आपका मेंडलीव का। ये 2 नियम हम लोग पढ़ लिए थे, आई मीन 3 नियम पढ़ लिए थे। ये है आपके पास चौथा नियम, इसको क्या बोलते हैं, चौथा नियम, लोथर मेयर का नियम है। इसको जरा ढंग से देखते हैं वाले बच्चे। देखो दोस्त, ये लोथर मेयर जो है बड़ा ही अच्छा व्यक्ति थे, समझ गए। इनका चौथा नियम क्या चीज है वो देखिए। जब ये राजा साहब के दरबार में पहुंचा, राजा साहब ने इसको बोला कि चलो लोथर तुम आ गया। राजा साहब के दरबार में भी पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है कि मालिक हम हूं है जो एक का है, एक वैज्ञानिक है, और आपका जितना भी तत्व है सब तत्व को हम सजाएंगे। तो बोला कैसे रे तू सजेबे? तो बोलता है कि एगो नियम है। तो कहता है का नियम है? तो नियम के बारे में बताता है कौची कह के कि हमको पहले ही बताइए कि हम लांगड़ व्यक्ति हैं। लोथर का था, लंगड़ा था, ऐसा रियली में था नहीं, लेकिन हम लोग समझाने के लिए बोलते हैं। ये लंगड़ा वैज्ञानिक था, लोथला था। लोथल के मतलब समझते हो ना, एकदम विकलांग, हैंडीकैप, समझ गए। अब ये सब राजा के बेटा बेटी के बोला कि चलो जहां हम ले चलते हैं, तुम लोग चलने के लिए तैयार है? तो बोला एकदम हम चलने के लिए तैयार हैं। तो कहा कि चलिए। तो सब कहा भाई गुलवी घाट या खोपचा में ले जाएगा हम लोग के? तो कहा चलो। अब सजाने के लिए बोल दिया, बाप हमरा बोल ही दिया कि ले जाओ, तो ले जाने के लिए तैयार है। तो कहा ठीक है। अब कहता है ये लोथर कि हम तुमको ले चलेंगे कहाँ, एगो पहाड़ पर, समझ गया। तो कहा कैसन पहाड़ है? तो कहा बहुत बढ़िया पहाड़ है, ऐसे ऐसे जाएंगे, समझ गया। तो कहा ठीक है, आपका पहाड़ वाला भी हम डिजाइन समझ लेते हैं। तो कहा कि ठीक, जाइए लेकर के। राजा के बेटा बेटी के लिया और यहां से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही चलना शुरू किया तो देखता है क्या चीज कि यहां तक तो राजा का बेटा बेटी ऐसे ऐसे मतलब सही से गया, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे ऐसे करते गया, थक गया यहाँ पर, कैसहू चढ़ते चढ़ते यहाँ पर चढ़ा, समझ गया। आज चढ़ने के बाद कहता है कि ये लोथर साहब देखिए तो नीचे कितना दूरी पर हम लोग हैं। राजवा के बेटा बेटी बोलता है, माने कि एलिमेंट बोलता है इसको। तो कहता है कि अच्छा देखते हैं। तो देखने गया, इसको एजा पड़ी, बेचारा लोथला बढ़िया से देख रहा था खड़ी होके, समझ गया, एकदम अच्छा से। इसको दिया टेल, समझ गया। और टेलला के बाद ये आ गया जमीन पर, एक नियम हो गया खत्म। यानी कि इसका नियम में कुछ डिमेरिट मिल गया, लोथर भी स्वाहा, इसका डिमेरिट भी स्वाहा। लेकिन सबसे पहले बताते हैं बात कि ये बंदा जो है लोथर मेयर, ये किस विधि से एलिमेंट को सजाने का प्रयास कर रहा था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ग्राफ मेथड के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा था। लोथर मेयर ये तत्वों को वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया वो किस विधि के द्वारा? तो लोथर मेयर ने ग्राफ विधि के द्वारा तत्वों को सजाने का प्रयास किया, यानी कि क्लासिफाइड एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए सोचा। अभी नियम कब दिया था? तो इस नियम का खोज यानी प्रतिपादन किया गया था 1869 ईस्वी में, 1869 में। 1869 में इस नियम को प्रतिपादित किया गया और ये लोथर मेयर के द्वारा किया गया था और इसका नाम रखा गया क्या चीज? लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, समझ गया। यानी कि ये ग्राफ मेथड या ग्राफ कह सकते हैं कि ग्राफ विधि के द्वारा इस तत्वों को एलिमेंट को सजाने का प्रयास किया था, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए इसने बताया क्या चीज कि मेयर प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इसने एक ग्राफ बनाता है जिसमें लिखता है कि हम एटॉमिक वॉल्यूम पे बनाएंगे और एटॉमिक के मास पे, एटॉमिक मास पे, यानी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दृष्टिकोण से परमाणु आयतन, परमाणुविक आयतन और परमाणु द्रव्यमान के कॉम्बिनेशन से इस बंदा ने सोचा क्या चीज कि एक हम क्या बनाते हैं? तो एक बनाते हैं हम क्या चीज? तो एक ग्राफ बनाते हैं। और यही ग्राफ है जो एक कर्व के आकार में ऐसे डिजाइन करते चला गया, समझ गए, जिसमें आगे बताएंगे बहुत सारा कुछ कुछ बात।
अब कहता है क्या चीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम। कहा कि इसमें जो हम एलिमेंट्स को रखेंगे ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम पे निर्भर करेगा। यानी कि इसका जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज होंगे, यानी कि लोथर मेयर के अनुसार जो ग्राफ विधि बनाया जा रहा था, इसमें एलिमेंट्स को फंक्शन किस रूप में माना गया, तो एटॉमिक वॉल्यूम के रूप में माना गया। यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम के रूप में इसको मान कर करके इस ग्राफ का मेथड को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखिए आगे कहता है कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है ये ऊपरे मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान और नीचे डेंसिटी, इससे हम भगा देंगे। वॉल्यूम का ही ना होता है फॉर्मूला कि मास बट्टा डेंसिटी, तो वॉल्यूम निकल जाता है, समझ गए। अब बताइए यहां पर कहता है कि इट कंसिडर्ड द एलिमेंट द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। देखिए इसमें कहता है कि देखिए इस प्रकार से जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना, कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था। इसने कहा ना कि देखिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में इस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे, समझ गए। ऐसे कहा कि देखिए जिसका जिसका जो प्रॉपर्टी मिलेगा, जिसका जिसका जो प्रॉपर्टी मिलेगा उसको यहां रखते जाएंगे एक कर्व पर, और जिसका जिसका प्रॉपर्टी एन मिलेगा या अलगे मिलेगा उसको यहां पर रखते जाएंगे, इस वन कर्व पर, डाउन कर्व पर रखते जाएंगे, यहाँ पे रखते जाएंगे, समझ गए। तो बोला कि ठीक है इसका भी कहना। तो इसमें क्या करता है कि ऊपर में रखता है अल्कली मेटल, ऊपर में किसको रखता है, अल्कली मेटल को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यही सबको ऊपर में रखता है। नीचे वाला में कहता है कि यहां पर हम किसको रखेंगे, तो जो डाउन टू कर्व होता है उसको रखता है किसको, यहां पे इसको बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, समझ गए, बौराहा, बाप, राजी, इस सब को। कहा कि बीड कर्व का जो बीच वाला पोर्शन होगा उसमें हम क्या चीज को रखेंगे, तो बीच वाला जो कहता है, तो इसमें कहता है कि बीच वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें हम हैलोजन एलिमेंट को रखेंगे। उस समय हैलोजन एलिमेंट के बारे में उतना सारा लोग नहीं जानते थे, अब लोग जानने लगे थे। लेकिन यहां पर बोला कि हम रखेंगे किसको, तो हम रखेंगे हैलोजन एलिमेंट को, यानी कि यहाँ पे रहेगा फ्लोरीन, यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ इस प्रकार से रखते गए। यानी कर्व का जो ऊपरी हिस्सा था, कर्व का जो ऊपरी हिस्सा था, ये ऊपरी हिस्सा में रखा अल्कली मेटल को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब को। कर्व का जो निचला हिस्सा था इस कर्व में रखा अल्कलीन अर्थ मेटल को, क्षारीय मृदा धातु को, और बीच में रखता है किसको, हैलोजन एलिमेंट को, समझ गए, जो कि फैशन करेगा बर्बाद यहां पर, समझ गए ना। आजकल फैशन कर रहा है बर्बाद, सच में लड़का लोग के देख रहे हो कि जहां देख ले रहा है हॉट पॉइंट वहां तुरंत खोल दे रहा है अपना हॉट स्पॉट, समझ गया कि हॉट स्पॉट खोलने का मतलब कनेक्ट हो जाए, लाइन मारना शुरू। तो इसलिए देखिए पटना के बड़का बड़का मैरीन ड्राइव पे एकदम देखिएगा जा करके, तो हो जाने के बाद दम लगता है कि दिल में एकदम नदी बहने लगता है, गंगा नदी बहने लगता है, समझ गए, कि लगता है कि वो झोपड़ी उपड़ी दे करके आराम से रहे। लेकिन ये सब गलत चीजें नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाबू समझ में नहीं आएगा जिंदगी में कि क्या तुमको करना है। इसलिए मन से पढ़ना है और नीट को निकालना है और IIT JEE में टॉप करना है। अगर नहीं टॉप करना है तो फिर तो पटना वाला मैरीन ड्राइव है, बड़का बड़का इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा लो, बाप 715 लगा लो और जाके उन्हें मैरीन ड्राइव पे लाइनबाजी करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पढ़ना है, समझ गए, तो ये सब काम नहीं करना है। अब देखिए अब बढ़ते आगे, तो ये सब का हुआ कि इस प्रकार से। लेकिन इसका जो नियम था ना, ये जो लोथर मेयर का नियम था, ये बहुत लेची था, समझ, एकदम गिजिर बिजिर बन जा रहा था। अब गिजिर बिजिर बनने के चक्कर में ये कहा ना, ये लेबोजियर, केमिस्ट्री के बाप तो ही था, तो लेबोजियर कहता है कि अरे लोथरा, तू हमारा बेटा बेटी, राजा महाराजा के बेटा बेटी है और तुम एलिमेंटवा को तुम ऊपरे नीचे कर रहा है, तुम्हारा ये नियम नहीं चलेगा, ये नियम तुम्हारा क्या हो गया, खत्म, इस नियम को हम पालन नहीं करने देंगे। तो कहा जे मालिक, तो बोल की हाँ, तो कहा ठीक है, तो हमारा नियम खत्म। तो ये अपना नियम कर दिया, क्या चीज, स्वाहा,